नमस्कार प्रिय दर्शकों, भगवत गीता से जिंदगी बदल जाती है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें इस संसार का सारा ज्ञान समाहित है। भगवत गीता को श्रीमद् भागवत भी कहा जाता है। भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। इस सृष्टि का ऐसा कोई सा भी ज्ञान नहीं है जो इस ग्रंथ में ना हो। इस ग्रंथ को पढ़कर और अपने जीवन में उतारकर मोक्ष तथा ऐसे ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है कि जिसके बाद मनुष्य के अंदर कोई और प्रश्न नहीं रहेगा। तो दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। इसमें धर्म, कर्तव्य, जीवन और मनुष्य का भी ज्ञान होता है। भगवत गीता मोक्ष प्रदान करने वाला ग्रंथ है, इसलिए इसे मनुष्य के मरने के बाद उसको मुक्त करने के लिए पढ़ा जाता है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है। भगवत गीता का एक श्लोक जो कर्म की प्रधानता को दर्शाता है, मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्वक्मजनी। इस श्लोक का अर्थ है, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और नहीं काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। श्री कृष्ण ने महाभारत में युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिस कारण अर्जुन युद्ध को आसानी से जीत सके। गीता के आदर्शों पर चलकर मनुष्य केवल स्वयं का कल्याण कर सकता है, अपितु वह संपूर्ण मानव जाति की भलाई कर सकता है। हमारे बुजुर्गों का कहना है कि गीता में जीवन का सार है। मेरे मत के अनुसार गीता से जो शिक्षाएं हमें मिलती है, उनमें से कुछ प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिखित है। जीवन और मृत्यु अटल है, अपना और पराया कुछ नहीं। जीवन में मोह और ममता फांसी का फंदा है। मनुष्य को केवल कर्म को प्रधानता देनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में मैं निवास करता हूँ। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाता है। युद्ध क्षेत्र में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मनुष्य को क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में हर कर्म का फल मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता के फायदों का कोई अंत नहीं है। जब कोई इस पवित्र पुस्तक को पढ़ने के बाद एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति बन जाता है, तब वो जितनी भी बार भगवद गीता को पढ़ता है तो हर बार उसको आनंददायक और नया ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता को बार बार पढ़ने पर भी ये न तो पुरानी लगती है और न ही बोरिंग महसूस होने देती है। अब बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता की उन शिक्षाओं की जिनकी वजह से लोगों की जिंदगी में बदलाव आता है और लोग धीरे धीरे सुखी होने लगते हैं। व्यक्ति को अपनी वास्तविक स्थिति का पता चलता है। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को एक शरीर मानकर जीवन जीता है और शरीर के प्रति बहुत आसक्ति रखता है। शरीर से संबंधित जितने भी रिश्ते नाते हैं, उनको प्रिय मानता है और बाकी लोगों को कम महत्व देता है। समाज में अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को बनाए रखने की लालसा से हमेशा ही जी तोड़ मेहनत करता रहता है और दुख भोगता रहता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं जानता कि आखिर वो है क्या और कैसे हमेशा के लिए सुखी रह सकेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक आत्मा है, न कि शरीर, और शरीर का एक न एक दिन नष्ट होना बिल्कुल निश्चित है। लेकिन आत्मा सनातन है। ये वर्तमान शरीर से पहले भी थी और इसके बाद भी रहेगी। केवल इस शरीर के रिश्ते नाते प्रत्येक जन्म में बदलते रहते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही दुखी होने का कोई है। इसलिए हमेशा एकदम स्वतंत्र रहकर जीवन जीना चाहिए, क्योंकि सब लोगों की वास्तविक स्थिति एक विकार रहित आत्मा की है। कार्य करने का तरीका पता चलता है। जब व्यक्ति अपने को एक आत्मा के तौर पर पहचान जाता है तो वो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है
और फिर उसको सफलता मिले या न मिले उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको ये बात अच्छे से पता रहती है कि मैं मन, बुद्धि और शरीर से ऊपर हूँ और सुख दुखों से मेरा कोई नाता नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले से हूँ ही एक सनातन आनंदमय आत्मा। लेकिन साधारण लोग अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों और शरीर के भेद को नहीं जानते हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों से भी टेंशन में आ जाते हैं। और यही कारण है कि लोग सफल होने पर अधिक सुखी और असफल होने पर बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं। ईश्वर के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने से पहले व्यक्ति को ये पता नहीं रहता कि ईश्वर की वास्तविकता क्या है, उसका स्वरूप कैसा है और वो कैसे सब जगह व्याप्त है। और इसी कारण से लोग कभी देवताओं को पूजते हैं या किसी बाबा के चक्कर में पड़ जाते हैं, नहीं तो बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो भूत प्रेतों को पूजते हैं और सोचते हैं कि ऐसा करने से हम सुखी रह सकते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो कभी भी सुखी नहीं रह पाते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सब देवताओं और महर्षियों का कारण स्वरूप हूँ, और जो लोग मुझे प्राप्त नहीं कर पाते वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 7वें अध्याय में ये भी बताते हैं कि वो कैसे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापक और कैसे सारे लोग उन पर निर्भर हैं। अपने समय का सदुपयोग करना आ जाता है। लोग जाने अनजाने में अपने समय को बर्बाद करते रहते हैं और उनको ये भी पता नहीं रहता है कि उनका समय किस तरीके से और कौन नष्ट कर रहा है। और वो ये भी भूल जाते हैं कि यही समय हमको हमारे जीवन में सफलता भी दिला सकता है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में इसका कारण भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख्यो ने एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषुरमते बुध। बुद्धिमान व्यक्ति दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि और अंत होता है, अब चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में अपना समय नष्ट करता रहता है। जैसे कानों से अच्छा अच्छा सुनने में, नाक से अच्छा अच्छा सूंघने में, जीभ से अच्छा स्वाद लेने में, आँखों से अच्छी अच्छी चीजें देखने में और अपनी त्वचा से अच्छा अच्छा स्पर्श करने में, इन्हीं चीजों की खोज में हरेक व्यक्ति अपने आप को लगाए रखता है। लेकिन वो इस बात पर कभी गौर नहीं करता कि ये मजे जिनके लिए मैं अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा हूँ, ये आदि अंत वाले हैं। मतलब जब तक इनके संपर्क में रहता हूँ तभी तक सुख मिलता है, लेकिन इनसे दूर होने पर सब कुछ खत्म हो जाता है और फिर उनकी इच्छा होने लगती है। तो इस तरह मैं हर बार अपनी इंद्रियों को ही संतुष्ट करता रहूंगा, तो अपने भविष्य के बारे में कब अपनी योजनाएं बनाऊंगा और कब उनका पूरा करूंगा। ये इंद्रियों के भोग तो मुझे सफलता मिलने के बाद भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर ये कीमती समय हाथ से निकल गया तो फिर कभी दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक को समझकर बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करना शुरू कर देता है। आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के बाद व्यक्ति ये बात जान लेता है कि जो बातें मुझे परेशान करती हैं, वही बातें दुनिया के सारे लोगों को परेशान कर रही हैं, और जैसा मेरा शरीर है वैसा ही सब लोगों का है। इसलिए न तो किसी से डरने की जरूरत है और न किसी की चापलूसी करने की जरूरत है, क्योंकि सब लोग ईश्वर की संतान हैं। इसलिए कोई भी नफरत करने के लायक नहीं है। लोगों की इज्जत करना है, लेकिन डरना किसी से भी नहीं है। अगर बाकी लोग सफल हो सकते हैं तो मैं भी सफल हो सकता हूँ। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी सब लोगों की तरह दिन में 24 घंटे मिलते हैं और उनका उपयोग मैं अपने जीवन को सफल बनाने में करूंगा। मैं न तो किसी का बुरा कर रहा हूँ
और न किसी के बारे में बुरा सोच रहा हूँ। अगर फिर भी कुछ लोग मेरी बुराई करते हैं तो ये उनकी कमी है, न कि मेरी। तो इस तरह का ज्ञान केवल श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने के बाद ही मिलता है। इसलिए व्यक्ति के आत्मविश्वास का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जो लोग इन बातों को नहीं जानते हैं, वो अपने तुच्छ से स्वार्थ के लिए नेताओं की या ढोंगी बाबाओं की जी हुजूरी करते रहते हैं। वो कभी भी स्वतंत्र रहकर नहीं जी पाते हैं, इसलिए उनमें आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है। ईश्वर की भक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, ये श्रीमद् भगवद गीता का सबसे अच्छा लाभ और सबसे अच्छी शिक्षा है, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति अपने आप धीरे धीरे बुरे कर्मों से दूर होता जाता है, और बुरे कर्मों से दूर होने पर व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है। फिर वो ईश्वर को समझ सकता है और आनंद से जीवन बिता सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के सार रूप में ये श्लोक कहते हैं कि मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसी में। हे अर्जुन, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय हो। तो दोस्तों, ये 6 शिक्षाएं ऐसी हैं जो श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने से मिलती हैं और व्यक्ति के जीवन को 100% सुखमय बना देती हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हाथी पिछले कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है, सांप भविष्य के कर्म का प्रतिनिधित्व करता है, वृक्ष की शाखा वर्तमान जीवन है, सफेद और काले चूहे दिन और रात वर्तमान जीवन को खा रहे हैं, शहद की कंघी माया और भौतिक जीवन है, जबकि महाविष्णु मानव को मोक्ष देने और पुनर्जन्म के दुख के इस चक्र से मुक्त करने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं। लेकिन मानव टपकते शहद अमृत में इतना तल्लीन है कि वह महाविष्णु के बढ़े हुए हाथ को देखने में विफल रहता है। इसलिए पंक्तियों के बीच भगवद गीता पढ़े और जो कहा है उसे अपने दैनिक व्यावहारिक जीवन में लागू करें। आप मुक्ति के करीब एक कदम बढ़ाएंगे। मुझे तो गीता में मनुष्यों के लिए एक ही शिक्षा नजर आती है, निष्काम भक्ति। बाकी जो कुछ भी ज्ञान गीता में है वह इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस संसार तंत्र की जानकारी है कि यह भवसागर विभिन्न दृष्टिकोणों से कैसा नजर आता है और निष्काम भक्ति द्वारा कैसे इसका पार पाया जा सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के 18वें अध्याय में एक प्रकार से निष्कर्ष रूप में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, तो उसमें एक शब्द व्रज विशेष रूप से गौर करने वाला है कि वे अर्जुन को एक की शरण में जाने का उपदेश दे रहे हैं। इस एक का अर्थ है सर्वशक्तियुक्त निराकार अव्यक्त परमेश्वर, जिसके कि वे खुद अवतार हैं। यह दूसरी बात है कि सर्वशक्तियुक्त निराकार अव्यक्त परमेश्वर को श्री कृष्ण नाम से भी जाना जाता है, परंतु व्यक्त रूप में द्वापर युग में अवतरित हुए भगवान श्री कृष्ण अपने विशेष उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात इस लोक से प्रस्थान कर गए थे, जबकि अनादि और अनंत परमेश्वर तो सदा से रहे हैं और सदा रहने वाले हैं। उन्हें श्री कृष्ण नाम से संबोधित करें या किसी अन्य नाम से। सर्वधर्मान परित्यज्य यानी सब धर्मों को छोड़कर। तो अर्जुन कौन से धर्म छोड़ छाड़ कर परमेश्वर की शरण में कहा जाए? मेरी समझ में इसका भावार्थ है कि अर्जुन यानी कोई भी मनुष्य अपने स्वधर्म कर्मों के फलों का निस्तार इस प्रकार करे जैसे वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सारे कर्तव्य परमेश्वर के लिए ही कर रहा है और उनमें उसकी कोई भी आसक्ति या कामना नहीं है। शुद्ध निष्काम कर्म। परंतु न तो इसका अर्थ निठल्ले होकर बैठ जाना है और न ही जीवन के प्रति अपना पुरुषार्थ छोड़ना है। सही तौर पर पूरा दीर्घकालीन जीवन स्वस्थ तरीकों से पूरे पुरुषार्थ और जिम्मेदारी के साथ जिया जाएगा, योजनाबद्ध तरीके से जिया जाएगा।
बस उसके परिणामों का लेखा जोखा परमेश्वर पर छोड़ दिया जाएगा। मनुष्य स्वयं इच्छारहित रहेगा। इस प्रकार न तो मनुष्य पुण्य का भागी होगा और न ही पाप का। ऐसी स्थिति में ही परमेश्वर उसे अपनी शरण में लेने के लिए मोक्ष का द्वार खोलेंगे। यहाँ इस बात पर ध्यान दें कि परमेश्वर भक्ति के संबंध में अपना स्वधर्म पालन करने और आगे निष्काम कर्म करने के अतिरिक्त किसी अन्य धार्मिक कर्म कांड करने की बात नहीं है। स्वधर्म का अभिप्राय हमारे पिछले कर्मों के फलस्वरूप मिले वर्तमान जीवन के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से है, जिसमें हमारे सांसारिक परिवार और समाज के प्रति हमारे कर्तव्य मुख्यतः शामिल हैं। स्वधर्म की पालना दरअसल अपने पिछले कर्मों के फलों को भोगना है, जो कि सुखदायी भी हो सकते हैं और दुखदायी भी। यदि हम किसी पढ़े लिखे अमीर घराने में पैदा हुए तो अधिकतर सुख मिलेंगे, और यदि किसी गरीब पिछड़े परिवार में पैदा हुए तो अधिकतर दुख मिलेंगे। परंतु यह ध्यान में रहे कि यदि परमेश्वर के मोक्ष मार्ग पर चलना है तो उपरोक्त व्याख्या के अनुसार नए कर्म निष्काम भाव से किए जाएं। यही गीता का सार है। गीता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या हर हिंदू को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार गीता पढ़ना जरूरी है? गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरय या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृत। गीता का जितना स्वाध्याय किया जाए उतने ही जीवन को महान बनाने के नए नए सूत्र हाथ लगते हैं। मनुष्य को संपूर्ण बनाने के लिए जो भी तत्व आवश्यक है वह सब गीता में है। भगवान श्री कृष्ण ने उस महान ज्ञान तत्व रूपी दुग्ध को उपनिष रूपी गायों से दोहन करके निकाला है, जिसे गीतामृत कहा गया है, जिनमें से कुछ निम्न हैं। मनुष्य विश्वास से बनता है। आप जैसा विश्वास रखते हैं वैसे बन जाते हैं। जो आप सोचते हो और जिन बातों पर आप विश्वास रखते हैं आपके साथ वैसा ही होता है और आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर विश्वास करते हो कि आप एक खुशमिजाज व्यक्ति हो तो आप खुश रहेंगे, और अगर नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी हो जाओगे। अगर आप विश्वास करोगे कि आज का दिन अच्छा है तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा। कर्म करो, फल की चिंता नहीं। भगवद गीता की यह पंक्ति हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हमेशा पैसा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और सुरक्षित भविष्य की इच्छा लिए ही काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जिंदगी को एक रेस समझकर इसलिए दौड़ रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द मंजिल मिल जाए, और जब मंजिल मिलती है तब भी उन्हें खुशी नहीं मिलती और वे अगली मंजिल के लिए भागना शुरू कर देते हैं। वे कभी समझ ही नहीं पाते कि जिंदगी एक यात्रा है, न कि मंजिल, और जिंदगी में खुशी आपको अच्छी यात्रा करने से मिलेगी, न कि अच्छी मंजिल प्राप्त करने से। संदेह के साथ कभी भी खुशी नहीं मिल सकती, न इस लोक में न परलोक में। संशय के साथ हमारे दिमाग पर एक अस्पष्ट विचारों का पर्दा आ जाता है। संदेह हमें डरपोक और अस्थिर बना देता है। संदेह के कारण व्यक्ति कभी भी साहस भरे निर्णय नहीं ले पाता और वह कड़ी मेहनत करने के बावजूद हारे हुए व्यक्ति की तरह जिंदगी जीता है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं। आपकी हर परेशानी का हल आप ही के पास है, किसी और किसी के पास नहीं। अगर आप अपनी परेशानी के लिए 10 मित्रों से सलाह लेने जाएंगे तो आपको मदद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उनके पास 10 अलग अलग सुझाव होंगे। आपको खुद से जुड़ना होगा और स्वयं पर विश्वास रखना होगा। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। डर के साथ हम कुछ नहीं पा सकते। भय और चिंता 2 शत्रु है जो हमारे सुख शांति की बाधा है। इसलिए हमें पूर्ण रूप से अपने मन से इन्हें निकालने का प्रयास करना चाहिए। गीता हिंदू ही नहीं हर मानव को पढ़नी चाहिए, और सिर्फ पढ़नी ही नहीं जीवन में उतारनी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। गीता में 18 अध्याय
और 700 श्लोक हैं जो सभी महत्वपूर्ण हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही गीता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वृहद रूप से वर्णन किया गया है। गीता से हमें यह ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल भी हमें निश्चित ही प्राप्त होगा। गीता हमें बताती है कि जीवन क्या है और इसे कैसे जीना चाहिए, आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होते हैं, अच्छे और बुरे की समझ क्यों जरूरी है। इन सभी गूढ़ सवालों से जवाब हमें गीता से प्राप्त होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि गीता का पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है और इसके लिए इसे कितनी बार पढ़ना चाहिए। गीता या फिर किसी भी पाठ से ज्ञान को प्राप्त करने के 4 स्तर होते हैं। श्रवण या पठन ज्ञान, मनन ज्ञान, निदिध्यासन ज्ञान, अनुभव ज्ञान। इन चारों स्तर से गुजरने के बाद ही किसी भी ज्ञान की पूर्णता होती है और इससे समुचित लाभ होता है। इसका अर्थ यह है कि आप पहले पढ़ते या सुनते हैं, इसके बाद पढ़े सुने ज्ञान के बारे में चिंतन व मनन करते हैं। यदि वह आपको ठीक और उपयोगी लगती है तब उसका अभ्यास कर उसे अपने जीवन में उतारते हैं और आखिर में उस ज्ञान का प्रतिफल आपको मिलता है। किसी भी ज्ञान को आप पढ़कर या सुनकर छोड़ देंगे, उसे अपनाएंगे नहीं तो उसका फल कैसे मिलेगा। यही बात गीता पर भी लागू होती है। जब हम गीता पढ़कर उसके उपदेशों को जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही सुपरिणाम सामने आएगा। जब हम पहली बार गीता पढ़ते हैं तो इसे हम एक अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं, यानी हमें केवल इतना ही समझ पाते हैं कि कौन किसके पिता, कौन किसकी बहन और कौन किसका भाई है। पहली बार गीता पढ़ने पर इससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। जब हम दूसरी बार गीता पढ़ते हैं तो मन में कुछ सवाल जागृत होंगे कि ऐसा क्यों किया गया या वैसा क्यों हुआ। जब हम तीसरी बार गीता पढ़ेंगे तो इसके अर्थ को समझने लगेंगे। हालांकि हर व्यक्ति को इसका अर्थ अपने तरीके से ही समझ आएगा। जब चौथी बार हम गीता पढ़ेंगे तो हर एक पात्र से जुड़ी भावनाओं को समझ पाएंगे, जैसे अर्जुन के मन में या दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है। पांचवी बार गीता को पढ़ने से पूरा कुरुक्षेत्र हमारे मन में खड़ा हो जाता है और हमारे मन में अलग अलग कल्पनाएं होती हैं। छठवीं बार गीता पढ़ने से हम भगवान को अपने सामने अनुभव करने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे सामने ये सब बता रहे हैं। आठवीं बार गीता को पढ़ते से हमें यह परिणत एहसास हो जाता है कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही हैं और हम उनके भीतर। भगवत गीता पढ़ने के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस समय मन, मस्तिष्क और वातावरण में शांति व सकारात्मकता होती है। गीता का पाठ हमेशा स्नान के बाद और शांत चित्त मन से ही करना चाहिए। पाठ करते समय बीच बीच में इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए और न ही किसी कार्य के लिए बार बार उठना चाहिए। साफ सफाई वाले स्थान और जमीन पर आसन बिछाकर ही गीता का पाठ करना चाहिए। गीता के प्रत्येक अध्याय को शुरू करने से पहले और बाद भगवान श्री कृष्ण और गीता के चरण कमलों को स्पर्श करना चाहिए। जीवन पाठ जो वयस्क और बच्चे भगवत गीता से सीख सकते हैं। सही परिप्रेक्ष्य विकसित करें। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने वाला था। उससे ठीक पहले अर्जुन को भ्रम हुआ और वह निराश हो गया। उसने लड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अपने कार्यों के परिणाम की कल्पना करने में विफल रहा। चीजों को सही तरीके से समझना हमें यह समझने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। चीजों की योजना में हमारी भूमिका और हमारे दृष्टिकोण को आकार देना।
बच्चों को परिप्रेक्ष्य सीखने में कैसे मदद करें। हमारे अनुभवों के आधार पर हम एक निश्चित तरीके से सोचना सीखते हैं। धीरे धीरे हम यह मानने लगते हैं कि केवल हमारी मान्यताएं सही हैं और जो हमसे अलग हैं वे गलत हैं। इसलिए अपने बच्चे को सिखाएं कि दूसरों की भावनाओं को समझना आवश्यक है, लेकिन उनके साथ सहमत होना अनिवार्य नहीं है। उसे दूसरों के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें। समझें कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। गीता के अनुसार सब कुछ बदलना होगा। हम जानते हैं कि हमारा शरीर भावनाओं और धारणाओं के साथ साथ हमारे आसपास की हर चीज प्रवाह की स्थिति में है। फिर भी जब हमें बताया जाता है कि हमें बदलने की आवश्यकता है, तो हम सलाह को स्वीकार करने से कतराते हैं या इसका विरोध करते हैं। सफल होने के लिए एक व्यक्ति को नई परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए, नया करना चाहिए और बेहतर समाधानों के साथ आना चाहिए और नए अवसरों का पता लगाना चाहिए। इसलिए जब आप परिचित परिवेश में होने के अनुभव का आनंद लेते हैं, तो सुधारों की शुरुआत करने के लिए तैयार रहें और नए अनुभव प्राप्त करें। परिवर्तनों को समायोजित करने में अपने बच्चे की मदद कैसे करें। किसी भी आसन्न परिवर्तन के बारे में अपने बच्चे के सवालों का जवाब दें। उसे आश्वस्त करें कि परिवर्तन होने में समय लगेगा और नई स्थिति में समायोजित होने के लिए उसके पास समय होगा। इसके अलावा उसे सकारात्मकता के बारे में बताएं कि परिवर्तन उसके जीवन में लाएगा। सहनशीलता और क्षमा का अभ्यास करें। सहिष्णुता हमें उकसाती है कि बल देने पर भी बल प्रयोग से संभाव और इच्छा के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़े। क्षमा हमें अन्याय को क्षमा करने और वैमनस्य की भावनाओं को दूर करने में मदद करती है। रिश्तों को बनाए रखने और पोषण करने, सहानुभूति और प्रेम की भावनाओं को विकसित करने और विभाजनकारी विचारों को दूर करने के लिए ये दोनों गुण महत्वपूर्ण हैं। इन दो मूल्यों ने संबंधों के आधार का गठन किया जो पांडव भाइयों को बाध्य करता है। अपने बच्चे को सहिष्णु और क्षमा करने के लिए कैसे सिखाएं। सहिष्णुता और क्षमा को दर्शाती कहानियों और उदाहरणों का खजाना है। अपने बच्चे को कुछ ऐसी कहानियां सुनाएं। इसके अलावा उसे लोगों के सहिष्णु और क्षमाशील होने के वास्तविक जीवन के उदाहरणों के बारे में पढ़ाएं। आपके सोचने का तरीका बदलें। सकारात्मक विचार रखने से हमें एक संतुलित परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलती है, आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, नकारात्मक धारणाओं को दूर करते हैं, चुनौतियों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से तैयार होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारी ऊर्जा को चैनलाइज करते हैं। इसलिए नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग पर हावी न होने दें और अपनी संभावनाओं को बर्बाद करें। आभारी होना, ध्यान करना, वापस देना, सकारात्मक साहित्य पढ़ना कुछ तकनीकें हैं जो सकारात्मक विचारों को बढ़ावा दे सकती हैं। अपने बच्चे को अपने सोचने के तरीके को कैसे बदलें। अपने बच्चे को अपने सोचने के तरीके में लचीला होना सिखाएं। उसे बताएं कि बाहर काम न करने वाली चीजों में निराश महसूस करने के बजाय उसे एक नए दृष्टिकोण की कोशिश करनी चाहिए और काम करना चाहिए। इस तकनीक का अभ्यास करने से उसे लचीली सोच अपनाने में मदद मिलेगी। शांत रहें। एक शांत मन हमें अपने आवेगों को नियंत्रित करने में मदद करेगा, अच्छे और बुरे दोनों समयों के माध्यम से असुरक्षित और आशान्वित रहेगा और तनावों को नियंत्रण में रखेगा। यह हमें विचारों की स्पष्टता प्राप्त करने, हमारे विकल्पों को तौलने और लाभकारी प्रयासों के लिए हमारी ऊर्जा को चैनलाइज करने में भी मदद करेगा। जो ज्ञान परिवर्तन अपरिहार्य है, वह हमें शांत रहने में बड़ी भूमिका निभाता है। दुनिया के कल्याण के लिए काम करें। हमारे अधिकांश कार्य पूरी तरह से हमारे अपने लाभ के लिए किए जाते हैं। हम शायद ही कभी इस बारे में चिंता करते हैं कि हमारे कार्य दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यह मानसिकता हमें एक स्वार्थी तरीके से कार्य करती है।
और हमारे आसपास के लोगों से अलग करती है। दूसरी ओर निस्वार्थता हमें यह महसूस करने में मदद करती है कि दुनिया एक परिवार है। हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए कि वे दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद करें और हमारे आसपास के लोगों के साथ बंधन बनाने में हमारी मदद करें। अपने बच्चे को धर्मार्थ बनने के लिए कैसे सिखाएं? अपने बच्चे को एक परोपकारी स्वभाव रखने में मदद करने के लिए उसे अपने खिलौने और कपड़े दान करने, अपने साथियों की मदद करने और स्वैच्छिक गतिविधियों में संलग्न होने जैसी गतिविधियां करें। निर्भय बनो। डर हर जीवित प्राणी में मौजूद प्रधान भावनाओं में से एक है। मनुष्यों में ज्ञान की कमी और भावनाओं को प्रबंधित करने में परिणामी अक्षमता के कारण भय उत्पन्न होता है। इसलिए ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने के अपने प्रयासों में दृढ़ रहें। के लिए ये वही हैं जो आपको अज्ञात को समझने में मदद करेंगे और आपके भय और संकोच को दूर करेंगे। डर को दूर करने में अपने बच्चे की मदद कैसे करें? बच्चे चिंता करना शुरू कर देते हैं और अंततः डर महसूस करते हैं जब उनके पास उन कारकों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है जो उन्हें चिंतित करते हैं। अपने बच्चे को अपनी चिंताओं और चिंताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। अपने गुस्से को प्रबंधित करें। क्रोध हमारे तर्क करने की क्षमता को बाधित करता है, जिससे भ्रम और अराजकता होती है। यह हमारे विचारों की स्पष्टता को कम करता है और हमें हमारे लक्ष्यों का पीछा करने से विचलित करता है। अप्रिय अनुभव नकारात्मक विचारों को जन्म देता है और हमें विनाशकारी कार्य करने की ओर धकेलता है। महाभारत में यह दुर्योधन का क्रोध था जिसने उसे उचित तरीके से व्यवहार करने से रोक दिया और उसके कारण उसने अपने चचेरे भाइयों के साथ युद्ध में भाग लिया। अपने बच्चे को गुस्से को प्रबंधित करने में कैसे मदद करें? अपने बच्चे को बताएं कि कई बार गुस्सा आना स्वाभाविक है और गुस्से से निपटने के लिए उसे तकनीक सिखाना। उदाहरण के लिए बेली ब्रीदिंग, टाइम आउट लेना, योग जैसे विश्राम कौशल का अभ्यास करना और खुद को याद दिलाना कि क्रोध समस्याओं को हल नहीं करेगा। बड़ा सपना। सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियां जो हम पढ़ते हैं या जिनके बारे में सुनते हैं वे कुछ और नहीं हैं बल्कि कोई बड़ा सपना देख रहा है और अपना सपना सच कर रहा है। इसलिए बड़े सपने देखने और उसे सच करने के लिए अटूट प्रयास करने के बारे में डरें या संदेह न करें। उसी समय आसान लक्ष्यों को आपको विचलित न होने दें और अपने उच्च उद्देश्य से अपना ध्यान केंद्रित करें। अपने बच्चे के सपने को बड़ा कैसे बनाएं? यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने बच्चे को बड़े सपने देखने में मदद कर सकते हैं। रचनात्मक खेल को प्रोत्साहित करें। उसे एक सपने की डायरी बनाए रखने, अपने सपनों को साझा करने, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित करें। उसे एक अभिनव तरीके से प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए सिखाएं। उसे असफलता को प्रबंधित करने में मदद करें और उसे पढ़ने के लिए अच्छी किताबें प्राप्त करें। स्वीकार करें कि कुछ भी स्थायी नहीं है। दिन को रात और दिन में बदलने का उदाहरण इस तथ्य को सबसे अच्छा दिखाता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, जिसमें सफलता और विफलता शामिल है। जो लोग अपने प्रयासों में विफल रहे हैं, उन्हें इस उदाहरण से सीख लेना चाहिए और सफलता के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। और जो लोग बुरे दौर से गुजर रहे हैं, उन्हें तब तक कायम रहना चाहिए जब तक कि वे ज्वार को बदलने में सक्षम न हो। अपने बच्चे को कैसे समझाना है? एक युवा मन के लिए यह मुश्किल है कि वह असमानता की अवधारणा को समझे। हालांकि आप कुछ सरल उदाहरणों का उपयोग करके इसे समझा और समझा सकते हैं। अपने बच्चे के साथ बैठें और उसे आसमान में बादलों को देखने के लिए कहें। उसे दिखाएं कि वे कैसे आकार बदलते हैं या कुछ क्षणों के बाद दूर चले जाते हैं। उसे एक कली दिखाओ जो खिलने वाली है और उसे बताएं कि कुछ घंटों में यह एक फूल में बदल जाएगा। आप कई अन्य उदाहरण दे सकते हैं।
तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।